हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। उसके पीछे कुछ ख़ास वजह है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, या कह लो कि इसलिए मेरी एनर्जी मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं बहुत ही अपने आप को वीक महसूस कर रही थी, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, और कोई और रीज़न नहीं है। तो अभी शाम हो रहे हैं और शाम के बज रहे हैं अभी 5:30 और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मैंने अभी चाय पिया है और जितिन गए हैं नीचे। जितिन नीचे गए हैं और भी कुछ बातें हैं मैं बताऊँगी। तो आज हमारा मन कर रहा है मैगी खाने का, क्योंकि यहाँ सब कुछ बंद है, कुछ नहीं मिल रहा। मिल तो रहा है बट बाहर कोई लेने नहीं जा रहा है या जा नहीं रहा है कोई। तो हमारा दिल कर रहा है मैगी खाने का। बाहर बहुत शोर है, अंदर चलती हूँ। तो हमारा दिल कर रहा है कि मैगी खाने का, और मैगी मंगवाया है। देखती हूँ कौन कौन खाता है मैगी। जो जो खाएगा उसको उसको खिलाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ बेडरूम में। लाइट जला लूँ। तो मैं कह रही थी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मैंने सोचा जब तक मैगी आएगा, और मैगी कोई ना कोई तो बना ही लेगा, या मुझे बनाना होगा तो मैं बना लूँगी, तब तक मैं कपड़े फोल्ड कर दूँ। सुबह मेरी मदर इन लॉ ने इन कपड़ों को वॉश किया था। कपड़े हमेशा मम्मा ही वॉश करती हैं मोस्टली, मैं बहुत कम। तो बहुत कम, मुझे तो लगता है मैंने कभी वॉश ही नहीं किया यहाँ कपड़े। कभी मुझे कपड़े वॉश नहीं कर रही थी, वो खुद ही वॉश करती हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई। तब तक कपड़ों को फोल्ड करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तो कपड़े बहुत, और ऊपर के कमरे में इतनी गर्मी होती है कि मैं आती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं एकदम काली काली सी लग रही हूँ ना। अभी थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करूँगी। सोच रही हूँ मैं बेड पे बैठ जाऊँ, वहाँ से बैठकर फिर मैं करती हूँ। जीविका भी आ गई, जीविका आ गई, जीविका जीविका आपकी प्यारी जीविका आ चुकी है आप लोगों के बीच में। ये यहाँ पर आकर मम्मी के पास बिल्कुल नहीं रहती, ये सिर्फ इधर घूमती रहती, सोती भी नहीं है। ये सिर्फ मोबाइल देखती है, सिर्फ टीवी देखती है, सिर्फ लैपटॉप देखती है। सबसे गंदा बच्चा हो गया है ये। मुझे जो है ना एक बार आप स्लो से सुन लीजिए। स्ट्रेट कर दो जरा सा कैमरे, वो स्क्रीन को स्ट्रेट करो बेटा, मम्मा दिख नहीं रही है। टेढ़ा ही कर दिया। टेढ़ा। आप टेढ़ी हो। मैं टेढ़ी हूँ? कोई बोल तो दे कि मैं टेढ़ी हूँ। आप एक बात सुन लीजिए कि मुझे लैपटॉप ऑलरेडी आता है। हाँ, लैपटॉप ऑलरेडी आता है, तभी तो आप लैपटॉप से खेल रहे हो। हाँ, मुझे यूट्यूब चलाना आता है। और यूट्यूब अपना ही ब्लॉग देखती रहती है, ये है ना शना? हाँ, और मुझे इसमें ड्राइंग भी आता है। ड्राइंग भी आता है इस लैपटॉप में। चाचू मैगी लेकर आ गए? मैगी? यस, चाचू मैगी लेने वाले हैं लेकर। बहुत जी का खुश। जीविका मैगी खाएंगे। मैगी खाएंगे, मैगी खाएंगे। 2 मिनट्स में कभी नहीं बनता, मैगी खाएंगे। ये जो एड्स में बोलते हैं ना कि 2 मिनट में बन जाएगा, या 1 मिनट में, या 3 मिनट में, या 4 मिनट में, या 5 मिनट में बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 घंटा लगता है। आजकल के बच्चों की बात करने के तरीके से आप लोग को लगता है कि ये बच्चे हैं? आंटी है आंटी। ना आंटी नहीं हो। बस बस बेटा, आप अब बहुत और ये ज्यादा देखो मेरी मम्मी पापा। बस बस वो देखा हुआ है। चलो अभी मैं थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके, कपड़ों को फोल्ड करके फिर मैं आप लोगों ओके, को मैं भी मिलती हूँ कपड़ों को फोल्ड करके। बाय। फोल्ड करते हो मतलब खेल के अब बाद कपड़े में। रख लो, यही बहुत है। खेल के मिलती हूँ मैं आप लोग को बाद में। ओके, बाय बोल दो अम्मा। बाय। क्यों, अभी मिलेंगे ना। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ये जो नया सूट पहना था ना मैंने, तो इसको इजी वॉश करने के लिए सारे कपड़े तो धुल गए, लेकिन इजी वॉश हैंड पे करना पड़ता है। तो मैंने बोला मैं खुद धो लेती हूँ इसको, और शाम है तो सूख भी जाएगा। तो इसको मैं ज़रा सा वॉश कर लूँ, और फिर थोड़ा सा
फेस वॉश वगैरह करके थोड़ी सी मैं फ्रेश हो जाऊंगी। थैंक गॉड मैं इसको हाथ से धो रही हूँ, इससे इतना ज्यादा कलर आ रहा है ना, क्या बताऊँ। पानी बिल्कुल गर्म है, आपको गीजर चलाने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने जस्ट हाफ एन आवर पहना है, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं इसको डीप करके नहीं रखूंगी, बस ऐसे ही करके धोऊंगी। कलर दिखाऊं, ये देखो, दिख रहा है आप लोग को थोड़ा? नहीं, ये देखो कलर। चाहे महंगे सूट हो कपड़े या सस्ते, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके कलर नहीं जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो नए कपड़े होते हैं ना, उसको किसी और कपड़ों के साथ मिक्स करके कभी भी वॉश नहीं करो, नहीं तो भरोसा नहीं आपके रोज कपड़े खराब हो जाए। ये देखना कलर। और मैगी खा लिया। मैगी बहुत अच्छी नहीं बनी थी, रियली बहुत अच्छी नहीं बनी थी। मैंने खुद नहीं बनाया था, खुद बनाती तो थोड़ा अलग होता, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी मैगी बनेगी। बहुत ज़्यादा मसाले उसमें और नमक भी बहुत लग रहा था, तो मैंने बस थोड़ा सा खाया था। एंड सेकेंड थिंग कि बस खाकर बैठी हूँ और डिनर का भी आज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। और ये मैं बताना चाहूँगी मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं रह रही है। जैसे कभी मुझे लग रहा है कि मुझे थकावट, कभी लग रहा है कि जैसे जिम अच्छा खासा जिम जा रही थी, फिर जिम भी नहीं जा रही हूँ, और जिम तो वैसे बंद भी है, तो घर में कर रही हूँ वर्कआउट, लेकिन बीच बीच में तबीयत ठीक नहीं लगती। कभी कुछ ठंडा नहीं पियो फिर भी लगता है ऐसे कफ सा हो गया है, या फिर कोल्ड कफ, तो उससे देखो अभी भी तो मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लगता। और आज का टाइम तो ऐसा आ गया है कि जैसे ऐसा कुछ भी हो ना तो लगता है अरे यार कोरोना तो नहीं है। ऐसा लोगों को लगता है ना कि कोरोना, बट भोलेनाथ जी की कृपा है कि मैं तो यही बोलूँगी सब कुछ ऊपर वाले पे भी बहुत कहते हैं कि आप प्रिकॉशन लो, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो मेंटेन,
एंड जो जो चीज़ें बोली गई हैं उसको फॉलो करो, बट ऊपर वाले का भी बहुत ध्यान करो। बिकॉज़ जब भोलेनाथ जी या जो भी आपके ईश्वर हैं, इष्ट हैं, देवता, वो आपके साथ है ना, तो आधी प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाती है और ऊपर वाले के इशारे के बिना कुछ नहीं होता। तो वही मैं कह रही हूँ, जैसे डर सा कुछ भी छोटा छींक भी किसी को आ गई ना, या किसी को खांसी भी हुई, तो ऐसे लोग मुड़ के देखते हैं कि और इसको ये तो दिक्कत नहीं है। तो ये वाली बात हो रही है और क्या। और सच बताऊँ तो वेदर चेंजेस की वजह से किस कोल्ड कफ और छींक आना, खांसी हो जाना, आप हल्का भी थोड़ा भी ठंडा पानी पी रहे हो या धूप से आके ना, तो आपको गला पकड़ ले रहा है। तो हर वक्त ऐसा नहीं सोचने का, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपना ध्यान रखिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब ठीक रहेगा। बट फालतू में बाहर मत जाइए, जितनी ज़रूरत हो उतने ही बाहर जाइए, और घर का कोई एक मेंबर ही जाए ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए, छोटे बच्चों को खासकर और बड़ों को, अब तो किसी को भी, किसी भी एज ग्रुप को फालतू में बाहर नहीं जाने का। तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, आई होप कि कल भी मैं व्लॉग लेकर आ पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।